हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें आज पहली एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे, यानी एक्सरसाइज फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। इनके बारे में आज हम देखेंगे, आज ये पढ़ेंगे। तो इसके तहत हम जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे क्या कहता है, द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। कह रहा है नीचे दी हुई संख्याएं हैं आपको, उसमें से यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें से कह रहा है तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों का आपको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसको ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये a बराबर बी क्यू प्लस में आर, यानी a अगर हम बात करें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस शेषफल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसके तहत हम एचसीएफ निकालेंगे, या दूसरा सिस्टम है कि आप इसको भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि जो दी हुई संख्याएं होंगी, जैसे कि हम क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, और आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और जब भी वीडियो को देखने के लिए बैठें तो ये मैथ का चैप्टर है, आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें और बुक अपने सामने रखें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, पहले का पहला 135 और कह रहा 225। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसमें तो हमारा पहला काम होगा कि दोनों संख्याओं में पहला छोटी संख्या हो गया, इसके बाद में दूसरी संख्या या ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग हल करेंगे जब, तो हम 225 को हमको रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। किसके रूप में? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, यानी a आपका 225 है और इसके फैक्टर करेंगे इस रूप में बी क्यू प्लस आर, यानी कि आपका जो है भाजक गुणे भागफल और रिमाइंडर शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब ये होता है एचसीएफ हमको उस स्टेप पर जाकर के प्राप्त होगा, एचसीएफ हमें उस स्टेप पर जाकर के प्राप्त होगा जहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा, वो जब हम ये पूरे स्टेप करेंगे इसके, तो जहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा, तो वहाँ का जो भाजक होगा, वहाँ का क्या होगा? वहाँ का जो भाजक होगा, जिस स्टेप पे हमको क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है, वहाँ का जो भाजक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका एचसीएफ होगा। वो क्या होगा? आपका एचसीएफ। तो आप पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो पहले का पहला आपको कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसको, तो 135 गुणा 1 करा दीजिए और प्लस का आपको जो है 90 जोड़ दीजिए, ठीक। तो 135 और 90 को आप जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। फिर हमको 135 इसी फॉर्म में लिखते चले जाना और इसको रिमाइंडर को 0 ले आना है। जब 0 आ जाएगा शेषफल, तो आपका जो है जो भाजक होगा, जो भी मैंने लिखवाया था आपको, वो आपका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो 135 के करेंगे तो 90 गुणे में 1 और प्लस में 45 हो जाएगा। अब 90 के कराएंगे तो 45 गुणे में 2, तो ये 45 दूनी 90 हो गया। और प्लस में जब 45 दूनी 90 पूरा भाग यानी कि चला गया, तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ अगर हम सूत्र के रूप में रख करके देखें तो हमने क्या लिखवाया था? भाज्य बराबर
भाजक, भाज्य बराबर भाजक, गुणे में भागफल, गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में क्या था आपका? शेषफल था। यही हमने आपसे कहा था कि क्या जब हमारा शेषफल कितना आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो हम जो भाजक हमको मिलेगा उसको हम क्या मान लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 135 तथा 225 का, 135 तथा 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका कितना एचसीएफ होगा इसका एचसीएफ होगा 45। कितना एचसीएफ होगा? 45। और आप लोगों को मेरे साथ साथ जरूर बोलना है, अगर मैं बोलूं कि 135, जैसे भी मैंने बोला 135 225 का एचसीएफ कितना हुआ, तो आप लोगों को तुरंत मेरे साथ ही आंसर करना है। यानी कि कितना हुआ? 45 हो गया, यानी 45 हो गया। अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया? 45 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले का दूसरा दिया गया है, अब देखेंगे उसको कौन कौन सी संख्याओं का एचसीएफ निकलवा रहा है। देखिए, तो अब है पहले का दूसरा। पहले के दूसरे में कह रहा है, दो संख्याएं दे रहा है हमको, 196 तथा 38,220। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो आपको ये सूत्र जरूर याद रखना है। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो भाज्य बराबर, मैं एक बार पुनः लिखिए दे रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, गुणे में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल हो गया। चलिए, तो इसको रखते हैं इसी के रूप में। तो हमारा क्या है? 38,220। इसके फैक्टर कराएंगे, यानी इसके रूप में रखेंगे तो 196 गुणे यदि 195 करा दें तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, यानी जो शेषफल होगा, वो आपको कितना प्राप्त होगा? वो हमको 0 मिलेगा। अतः अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ किसका 196 तथा 38,220 का क्या होगा आपका? 196, यानी कि 196 हो जाएगा। अब पहले के तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले के तीसरे में देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। तो पहले के तीसरे में कह रहा है 225 तथा 867 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फिर हम उसी प्रकार करेंगे। तो 867 बराबर 225 गुणे 3 प्लस में 102। फिर कराएंगे, अभी 0 नहीं आया, हमें तब तक कराना है जब तक कि क्या? शेषफल हमारा कितना ना आ जाए? 0। तब आ जाएगा 225 102 गुणे में 2 प्लस पे 51, फिर 102 बराबर 51 प्लस 51 गुणे में 2 प्लस में 0। कितना आ गया रिमाइंडर? 0 आ गया हमारा। कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा आपका 51। कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पुश करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 तथा 228 का एचसीएफ ज्ञात करो। कौन कौन सी संख्याएं बोल रहा है? 240 तथा 228 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। 228 का एचसीएफ, 240 और 228 का एचसीएफ
तो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो जाएगा 228 गुणे 1 प्लस में 12, 228 12 गुणे 19 करा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। अतः जो HCF 240 और 228 का कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आप वीडियो को पुश करके आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा और नोटबुक ज़रूर अपने साथ में रखिएगा। बिना रजिस्टर पेन लिए यूट्यूब के वीडियो को मत देखिए, यानी कि मैथ के। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम तीसरा। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 73,78 तथा 71,61 का HCF ज्ञात करिए। तो सर्वप्रथम संख्याएं देखिए आप। कह रहा 92,690, एक संख्या ये है। इसके बाद दूसरी संख्या है 73,78, अगली संख्या हमको दी है 71 और 61। ये हमको 3 संख्याएं उसने दी हैं। इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सर्वप्रथम हम 2 संख्याएं ले लेंगे, यानी 92,690 तथा 73,78, ये 2 संख्याएं ले लेंगे। इनका जो है ये HCF निकालेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से, तो देखिए इसको कौन कौन संख्याएं ली हमने? 2, एक 92,690 और 73 यानी 7,378। तो 92,690 बराबर 73,78 गुणे 12 प्लस 4,154 शेष बचेगा। फिर इसको लेंगे, यानी 73। ये स्टेप हम चलाते रहेंगे तब तक जब तक हमारा जो है शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो 4154 गुणे 1 प्लस का शेषफल बचे 3224। कितना आया? 3224। फिर 4154 बराबर 3224 गुणे 1 प्लस 930। 3224 बराबर 930 गुणे में 2 प्लस का 62, 930 बराबर 434 गुणे 930 गुणे 3, 930 गुणे 3, 62 की जगह आपको 434 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा? 434। हम 930 का निकालेंगे तो 930 का 434 गुणे 2 गुणे में 62, फिर 434 बराबर 62 गुणे में 7 हो जाएगा। अब इधर 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 43, 434 आ गया। शेषफल हमारा कितना बचा? 0 बचा। अतः HCF किसका? 92,690, 92,690 और 73,78 का हो जाएगा आपका 62। कितना आया? 62 आया। ठीक। अब जो बची हुई अगली संख्या है, तो जो निकला हुआ HCF इसको ले लें और जो बची हुई संख्या उसको ले लें। तो बची हुई संख्या कौन सी है? 7,161। तो हमारा पहली संख्या हमने HCF कितना निकाला? दोनों का 62 और
और अगली संख्या कौन सी है, तो अब हम किसका निकालेंगे, 62 और 7161 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे तो फिर तीनों संख्या जो है इन दोनों का एचसीएफ आएगा वो तीनों संख्याओं का एचसीएफ कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 7161 बराबर में 62 गुणे में 115 और प्लस का 31, फिर हो जाएगा हम इधर ले लेंगे 62 बराबर 31 गुणे में 2 प्लस में 0। तो जो एचसीएफ होगा हमारा क्या, एचसीएफ होगा किसका, 7161 और 62 का, ये आपका हो जाएगा कितना, 31। तो अब एचसीएफ तीनों संख्याओं का भी यही हो जाएगा। तो तीनों संख्याएं यानी 92, 690, 7378, 7161, कितना एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, 31। कितना एचसीएफ हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही सवाल है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सेम सवाल है, सेम। लेकिन हम उसको आप एक सवाल को आप लोगों के लिए उसको भाग से करके देखेंगे, भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात करिए। किसका कह रहा है, कह रहा है कि 306 और 1314 का एचसीएफ निकालिए। 306 और 1314 का क्या निकलवा रहा है, एचसीएफ निकलवा रहा है बच्चों। क्या निकलवा रहा है, एचसीएफ। फिर हमारा वही पुराना मेथड जो अभी तक हमने यूज किया, कौन सा, अब इसमें हम, या आप देखना अभी ये आप भाग देते रहे तो क्या सूत्र लगाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, भाज्य बराबर में भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या, शेषफल। प्लस में क्या, शेषफल। सभी बच्चों को मेरे साथ में बोलना भी है। तो 306 छोटी संख्या का भाग देंगे। जब अगर इस मेथड से करते हैं ना हम, तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उस संख्या को लेते, चूँकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे नहीं, इसलिए छोटी संख्या को लेकर के हम बड़ी संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 1300 कितना आया, 14। कितनी बार जाएगा, पहले देखिए, एक बार जाएगा नहीं, 2 बार में 2 छक्का 12, 2 3 6, 612 आ रहा है, नहीं जाएगा। 3 18, 3 3 9, 918 आ रहा है, तो कितनी 4 बार ले लेंगे। तो 4 छंग कितना हो जाएगा बच्चों, 24 और 4 तिया में 12, 4 तिया में 12, 4 में 4 गई 0, 11 में 2 गई 9। अब इधर कुछ बचा नहीं, जाएगा नहीं, तो 90 को फिर किससे, इसको कराए देंगे। तो कितना, 306। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 2 नंबर 18 180, 3 नंबर 27, 4 नंबर 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 3 नंबर 27 कितना आ जाएगा, 270 आया। शेषफल कितना घटा दीजिए, 6 10 में 7 गई, कितना बचेगा, 3। अब 36 का भाग किसमें, 90 से, तो कितना, 36 दूनी क्या होता है, 72। 36 दूनी 72 हो गया। बचा कितना आपका, बचा 18 बचेगा। फिर 36 को करा देंगे तो 18 दूनी क्या होता है, 36। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, 0। कितना आया, 0 आया। तो लेकिन जिस हमने ये बताया था कि जिस स्टेप पे 0 आ जाए उसका जो भाजक होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका भाजक क्या है, ये। बाकी जैसे हम भाग के उत्तर की जांच करते हैं ना, तो यही तो करते हैं। अगर ऐसे लिखा है हमारा तो ये आपका क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है आपका भाज्य और ये होता है आपका भागफल, होता है ना। और जो बच जाता है इधर उसको हम क्या कह देते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कह देते हैं।
तो हमारा इधर अगर हम इसके उत्तर की जांच कराते तो इनका क्या करा देते हैं, भाजक गुणे में भागफल। देखिए लिखा है भाजक गुणे में भागफल बराबर में क्या है, भाज, और किसको जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो इसका हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, लास्ट स्टेप का भाजक क्या है 18, तो HCF कितना होगा 18। तो HCF 306 1314 क्या कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आया सबको, हाँ हाँ बोल दिया करिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th नंबर का क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे पहले। कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का क्या करिए, HCF ज्ञात करिए। कौन कौन सी संख्याएं दी हैं, 657 और 963, ठीक है। तो भाग दे दीजिए आप, तो 657 का भाग देंगे 963, 2 बार में आपको पता है ज़्यादा हो जाएगा तो छक्का 12 ही होता है, यहाँ से चेक कर लेंगे तो एक ही बार जाएगा। तो कितना आएगा हमारा 657, कितना आया 657, घटा देंगे कितना आएगा 306, भाग देंगे 657 में कितनी बार चला जाएगा हमारा 2 बार, तो आ जाएगा आपका 612, कितना आया 612, घटा देंगे इसको 612 को 657 से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 45, कितना आ जाएगा 45, कितना आएगा बच्चों 45। फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, तो 3 5 15, 3 चौको 12 13, ये देखो। फिर हम चले जाएंगे 6 बार, यह आपका आ जाएगा 270, कितना आएगा 270, घटा देंगे इसको बचेगा 36, 36 को भाग देंगे 45 से तो क्या होगा, फिर हमारा आ जाएगा 36 से कम 36, 36 दूनी चूँकि क्या होता है 72 होता है। कितना बचा हमारा 9, घटा देंगे 9 का भाग देंगे किससे 36 से, तो 9 चौको 36, कितना आया 9 चौको 36, शेषफल कितना आया 0। लास्ट स्टेप हमारा कौन सा हुआ, ये वाला, कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, तो इसका भाजक क्या है 9। अतः HCF जो होगा हमारा किन संख्याओं का 657 और 963 का, वो कितना होगा आपका, कितना होगा बच्चों 9, कितना होगा 9 होगा, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कहता है। 6वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, 6वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। आप लोग जैसे मैं कहूँ 6ठा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। तो 6वां क्वेश्चन कह रहा है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, कह रहा 90, 6वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा 90 तथा 144 का HCF ज्ञात करिए। किन किन संख्याओं का, 90 और 144 का HCF ज्ञात करिए। तो देखिए फिर हम तो 90 कितना 144 कितनी बार जाएगा, एक बार आ जाएगा 90, कितना बचा 54, 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आ जाएगा 54, घटा देंगे 36, 36 के भाग 54 को तो 54, फिर एक बार चला जाएगा 36 होता है, 18 बच जाएगा, 18 से भाग देंगे 36 को तो 18 दूनी 36 होता है, शेषफल कितना आ गया 0। तो फिर बताइए आप लोग कि HCF जो होगा 90 और 144 का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना HCF हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। कौन सा है? इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 2 नंबर में। अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कौन सा क्वेश्चन है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या है? जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये हमको दर्शाना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से उसी प्रकार से लगाते जाएंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है? सब में कॉमन 6 6 6, तो बी क्यू फार्मूला हम क्या लिखते हैं? a बराबर BQ+ में r। तो b बराबर कितना है आपका? b बराबर है आपका कितना? 6। b बराबर कितना है? 6 यानी 6। ठीक बच्चों। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर b की जगह कितना लेना है हमको? 6, तो 6q हो जाएगा, 6q+ में r। जहाँ पर हमको r की जो वैल्यू लेनी है, किसकी वैल्यू लेनी है? r की जो वैल्यू लेनी है, उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी हमारी कि जो r की वैल्यू होगी, यानी r जो रखेंगे हम, तो वो हम जो इधर देखिए r लिखा हुआ है, इस साइड लिखा है 0 < r एंड r < 6। कहने का मतलब ये कि जो r का मान होगा उसको आप या तो 0 ले सकते हो, यानी 0 के बराबर 0 होगा, यानी 0 ले सकते हो। 0 से छोटा नंबर नहीं ले सकते हो, कोई भी डिजिट 0 से छोटा आप r की जगह पे नहीं रख सकते हो। ठीक है। अगर बात करें 0 से छोटा तो -1 -2 इन सब चीज़ों को नहीं रखना है हमारा। फिर अगला कह रहा है बराबर आप 0 रख सकते हैं। फिर अगला कहता है r < 6, यानी 6 से छोटा, तो 6 से छोटा क्या, यानी कि 5। तो क्या हुआ कि r का मान कितना रखना है? 0 से लेकर के 5 तक। कितना? 0 से लेकर के 5 तक कितना रखना है? 0 से लेकर के 5 तक। तो अर्थात इधर मैं लिखे भी दे रहा हूँ आपको, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक रखना है? 6 से छोटा यानी 5 तक रखने पर तो जब हम r बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए। तो a बराबर कितना आएगा हमारा? 6q। 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, 6q आ जाएगा। जो लिख देंगे जो 6 से क्या है? विभाज्य है। जो किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। अब r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर? 1 रखने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6q+ में 1, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 का भाग इस संख्या पे नहीं जाएगा। यानी जो इधर पे संख्या निकल के आएगी, मान लीजिए आपने q का मान 2 रखा, तो 2 छक्का 12 हो गया और 1 जुड़ जाएगा।
तो वो 13 हो जाएगा। 13 2 से विभाज्य है नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा कि आर बराबर 1 रखा, जो ए बराबर 6q + 1 हमको प्राप्त हुआ, जो क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। अब आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस में कितना 2, जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से क्या है विभाज्य है। आर बराबर 3 रखने पर 3 रख देंगे। अब आर बराबर 3 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस में कितना 3, जो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक बच्चों, फिर आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रख देंगे तो ए बराबर 6q प्लस में कितना हो जाएगा 4, जो 2 से क्या है विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य। आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस में कितना हो जाएगा 5, जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात कहें तो ए बराबर, अर्थात कहें तो ए बराबर 6q प्लस का 2, 6q प्लस का 4, 6q प्लस का 4 हों तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं। ये संख्याएं समधन क्या हैं पूर्णांक हैं। ये संख्याएं कैसी हैं समधन पूर्णांक हैं। जबकि इधर लिखे दे रहा हूँ, दिख रहा बच्चों, जबकि इधर लिखे दे रहे हैं, जबकि 6q प्लस में 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक हैं। क्या हैं विषम धन पूर्णांक हैं। जहाँ इधर लिखे दे रहे हैं, इधर पर देखिए, जहाँ इसके आगे से लिखा है, इसके आगे से जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7वां। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 8वां कह रहा है आपका, पढ़िएगा आप लोग भी, किताब में क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसको, तो आर्मी की टुकड़ियों कितने समूह में हैं? के 2 समूह हैं, 2 समूह हैं तथा
समूह के स्तंभों की संख्या कैसी है? समान। स्तंभों की संख्या समान दी गई है। समान दी गई है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी? 616। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 32। कितनी है? 32। अब हमको जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास में कितनी संख्या है? 2 संख्याएं मौजूद हैं। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड प्रमेय से तो क्या हो जाएगा आपका? 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस में 8 तो हो जाएगा 32 गुणे में 8 गुणे 4 32 होता है। 8 गुणे 4 क्या होता है? 32। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः जो हमारा 616 तथा 32 का एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 8 होगा। तब स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला है वो स्तंभों की क्या होगी? अधिकतम संख्या होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। यही आपका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? 9 देखेंगे। चलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए आप लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। यह आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। फिर से एक बार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। तो मान लेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अतः इसको 3q, 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे? माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसको 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर को
3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, यदि आपका x बराबर कितना 3q, तो अब हमको x स्क्वायर के रूप में रखना है, क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, x, यानी x का वर्ग। तो जब x का वर्ग होगा तो 3q का भी वर्ग कराना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको x स्क्वायर बराबर में 3 इंटू 3q स्क्वायर, जहाँ पर m बराबर कितना 3q स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः x स्क्वायर बराबर 3m, ये समीकरण मान लीजिए पहला। कौन समीकरण हो गया, पहला हो गया। चलिए अगला देखिए इधर। अब यदि कह रहा है, यदि x बराबर 3q प्लस में 1, इधर भी हमको x स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी वही जैसे स्क्वायर बोथ साइड कराते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग उसी हिसाब से। तो ये x स्क्वायर बराबर 3q और प्लस में कितना 1 का होल हाफ स्क्वायर लग जाएगा, 1 का होल हाफ स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको खोलना है तो देखिए, इसका सीधे डायरेक्ट नहीं खोलेंगे कि 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऐसे नहीं। इसको हम लगाएंगे इधर, इसको a मान लें और इसको b मान लें। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस b का होल हाफ स्क्वायर बराबर ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इससे हम खोलेंगे, इसको खोलेंगे। चलिए देखिए, तो इस सेट देखते हैं इधर पर, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2 गुणे 3q गुणे में 1 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्लस में ये 2 गुणे में 3q, और जो ये प्लस है इसको हमने इधर बाद में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर से दोनों से अगर हम क्या कॉमन ले लें, इन दोनों से 3 है ना, तो x स्क्वायर बराबर 3 का कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर आपका, एक 3q बच जाएगा। 3q का स्क्वायर प्लस का कितना 2q और प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो जहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये जानकारी मिलती है, यानी पता चलता है कि आपका x स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, किस रूप में होगा आपका 3m प्लस 1 के
रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों, आपका ये एक्सरसाइज 1A का 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। और आज की क्लास में बस आप लोगों को इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाले जो नई वीडियो होंगी वो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद।